हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज द परसेंटेज ऑफ अमोनिया obtainable if equilibrium were to establish during the Haber's process is plotted against the operating pressure of two temperature 400 degree centigrade 500 degree centigrade. Which of the following is correctly represented by two graphs? तो अगर हम बात कर रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ अमोनिया किसमें कितना होगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हार्बर्स प्रोसेस के दौरान, तो हम बात स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट के बेसिस में हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कह रहा है सबसे पहले हार्बर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया को अगर हम देखें तो N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3 यही होता है। ओके, और क्या होता है यहाँ पे हीट लिबरेट हो रही होती है, यानी हीट निकल रही होती है। सो हीट निकल रही है तो ये क्या हो गया, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी शिफ्टिंग की, यानी हम अगर बात करें ली शैटलियर प्रिंसिपल की, ली शैटलियर प्रिंसिपल according to the Lee-Chatelier according to the Lee-Chatelier principle, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट कर जाएगी जहां पर इंडोथर्मिक रिएक्शन चल रही है। अब यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो हमारी रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट कर जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ अमोनिया इंक्रीज करेगी जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और परसेंटेज ऑफ अमोनिया डिक्रीज करेगा जब रिएक्शन बैकवर्ड होगा, तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, 400 से 500 गए। ओके, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड गए, यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी और बैकवर्ड होगी तो परसेंटेज ऑफ अमोनिया घट जाना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा और घटेगा तो कहाँ पे जाएगा, पहले 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ था, अब घट करके हो गया 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो यहाँ पे चूंकि अमोनिया एक प्रोडक्ट है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगा और रिएक्टेंट का ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। तो सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि ये रिएक्टेंट को दर्शा रहे हैं। ए और बी प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं लेकिन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्यादा होगा और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम, इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेंस we got our answer. A is the right option. Hope this answered your question. Thank you so much.